गांव के एक छोर पर एक बूढ़ा कुम्हार अपने टूटे फूटे घर में अपनी बेटी के साथ रहता था। उसका नाम माधव था। एक समय में वो गांव का सबसे अच्छा कुम्हार माना जाता था। उसके बनाए मिट्टी के बर्तन, खिलौने और दीपक बहुत दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया था। अब लोग मिट्टी के दिए नहीं जलाते थे। बिजली के बल्ब और झालरें उनके त्योहारों की रौनक बन चुके थे। माधव अब भी रोज सुबह उठता और पास ही की नदी से मिट्टी लाता, उसे छानता, गूंथता और फिर चाक पर बैठकर दिए बनाता। अब हाथों में वो पहली सी ताकत तो नहीं रही, पर जब तक सांसें हैं ये चाक चलता रहेगा। हर दिया बनाते वक्त ऐसा लगता है जैसे राधा की शादी के लिए एक नई उम्मीद और जुड़ रहा हूँ। राधा बेटिया, सारे दिए टोकरी में रख दो, मैं अब बाजार जा रहा हूँ। शाम तक सारे दिए बेच कर आ जाऊंगा। पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी आप इतना काम क्यों करते हैं? अब बस कीजिए, आप बैठिए, मैं बाजार जाऊंगी दिए बेचने। नहीं बिटिया, अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम बाकी है कि तेरे लिए कुछ कर सकूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी राधा बाजार की धूप और तानों का बोझ उठाए। जिंदगी भर तो तुझे ही काम करना है बेटी। अगर 2-4 दिन बाप की रोटी खा ली तो क्या हो गया। और हाँ, अगर तेरी माँ जिंदा होती ना तो तुझे वो हर खुशी देती जो मैं नहीं दे पाया। इतना कहकर माधव सर पर टोकरी में दिए लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है। वो जा ही रहा होता है कि दो औरतें धीमे स्वर में बात करती है और माधव सुन लेता है। कुम्हार की लड़की अब बड़ी हो गई है, पर कोई लड़का नहीं मिलेगा उसे। कौन करेगा शादी वहाँ? अरे दहेज में देगा क्या माधव? वो तो खुद दिए लेकर घूमता है, वो भी नहीं बिकते उसके। सुन लिया मैंने सब, लेकिन जवाब नहीं दूंगा। मेरी चुप्पी एक दिन मेरी सबसे बड़ी आवाज बनेगी। बाजार में माधव अपनी टोकरी जमीन पर रखता है, फिर आवाज लगाता है। ले लो दिए, मिट्टी के दिए, माधव के हाथों से बने, प्यार से गूथे, उम्मीद से भरे दिए। और खिलौने भी हैं बहन जी, बच्चों के लिए मिट्टी के सुंदर सुंदर खिलौने ले लीजिए। अरे भाई, आजकल कौन मिट्टी के दिए जलाता है? अब तो घर घर बिजली है, घर गली में चाइनीज बल्ब मिलते हैं। ये दिए किस जमाने की चीज है? और मिट्टी से तो हाथ भी गंदे हो जाते हैं। बच्चों को ये खिलौने दे देंगे तो पल में टूट जाएंगे। अब समय बदल गया है बाबा, आप भी बदल जाइए। इतने में एक छोटा बच्चा खिलौनों की ओर लपकता है। माँ, मुझे मिट्टी वाला घोड़ा चाहिए, कितना प्यारा है। नहीं बेटा, मत ले, ये गिरा तो चूरा हो जाएगा। मैं तुझे बाजार से प्लास्टिक वाला दूंगी। तोड़ो फेंको, कुछ नहीं होगा। ये पुराने जमाने की चीजें हैं, चल यहाँ से। माधव चुपचाप बच्चा और औरत को जाते देखता है। उसकी आंखें नम हो जाती है। टूटने की फिक्र मिट्टी को ही होती है, पर यही मिट्टी है जो घरों को बनाती है। सुबह से शाम होने को आ गई, पर टोकरी में दिए वैसे के वैसे थे। एक भी दिया नहीं बिका, लेकिन क्या हुआ, आज नहीं तो कल कोई तो इन दियों में छिपी रोशनी को समझेगा। इतने में एक पास की दुकान से एक दुकानदार व्यंग से चिल्लाता है। अरे राघव, तू अब तक मिट्टी के दिए और खिलौने बना रहा है। देखी, मेरी दुकान चाइनीज बल्ब से भरी पड़ी है, झिलमिल रोशनी और टिकाऊ प्लास्टिक के खिलौने। लोग यही चाहते हैं। तू क्यों अपना वक्त मिट्टी में खराब करता है? और सुन, तेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, क्या उसका ब्याह तू इन्हीं मिट्टी के खिलौने से करेगा? कोई नहीं खरीदेगा इन्हें भाई। जरा शर्म कर, कोई और काम धंधा शुरू कर ले। भाई साहब, आज भले ही आपकी दुकान रोशनी से चमक रही हो, लेकिन असली रोशनी तो इन्हीं दियों में है। चाइनीज बल्ब रोशनी देते हैं, मगर मिट्टी के दिए संस्कार देते हैं। और ये खिलौने, हाँ, टूट जाते हैं, पर बच्चों के हाथ में मिट्टी लगती है और वो मिट्टी उन्हें प्रकृति से जोड़ती है। मिट्टी से बनी चीजें शरीर और आत्मा दोनों के लिए शुद्ध होती है। लेकिन आप क्या जानो इस मिट्टी की कीमत? आप तो बस मुनाफा देखते हो, इतिहास नहीं। माधव चुपचाप अपनी टोकरी उठाता है, घर की तरफ जाने लगता है। राधा तुरंत टोकरी देखती है। फिर कोई नहीं खरीदा ना बाबा? आप ऐसा क्यों करते हो? पूरे गांव वाले हम पर हंसते हैं। हम दोनों मिलकर कोई दूसरा काम भी तो कर सकते हैं ना बाबा?
बेटी, हंसी तो तब उड़ाई जाती है जब कोई कुछ अलग करता है। मैं जानता हूँ इस मिट्टी में सिर्फ गीला पानी नहीं, मेरे अरमान गूंथे हैं। एक दिन यही मिट्टी मेरा जवाब बनेगी। पर आपके हाथों में छाले पड़ गए हैं बाबूजी, आंखें थक गई हैं और पेट खाली है। बस करिए बाबा। छाले तो हैं बेटी, पर ये मेरी मेहनत के तमगे हैं। भूखा रहा हूँ पर कभी उम्मीद से खाली नहीं हुआ। जिस दिन लोग बिजली से ऊब जाएंगे उस दिन मेरे दिए उन्हें सच्ची रोशनी देंगे। आपका ये रोज का भाषण अब सुनने का मन नहीं करता। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी परंपरा से, आपकी मिट्टी से। आप क्यों नहीं समझते? जमाना बदल गया है। अब लोग रोशनी में सपने ढूंढते हैं, मिट्टी के दियों में नहीं। चलिए खाना खा लीजिए, दाल चावल बना दिया है। ठीक है बेटिया, वैसे भी आज बहुत थक गया हूँ। माधव खाना खाकर लेट जाता है। राधा चुपचाप आकर बैठती है। बाबा, आपके पैर दबा दूं? दिन भर दिए बनाते हो, फिर सर पर टोकरी उठाकर बाजार में घूमते हो, थक जाते हो ना? अरे नहीं बिटिया, इस बूढ़े शरीर में अब भी इतनी जान है कि एक जीवन और जी सके। लेकिन तेरा ये प्यार, ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जा, तू भी सो जा, तेरे सपनों की चिंता मुझे करने दे। सुबह होते ही माधव अपने दियों की टोकरी उठाता है और बाजार की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में मुखिया मिल जाता है। अरे माधव, सुना है बिटिया सियानी हो गई है, शादी का कुछ सोचा कि नहीं? हाँ मुखिया जी, सोचा तो है, कोई भला लड़का मिल जाए तो। लड़का तो है मेरे पास, घर भी अच्छा है, लेकिन लड़के वाले थोड़ा दहेज मांग रहे हैं। एक सोने की चेन, एक अंगूठी, एक साइकिल और 51,000 नगद। कर पाएगा? मुखिया जी, मेरी इतनी औकात कहाँ। मैं तो अपनी बिटिया को 2 जोड़ी कपड़े में विदा करने की सोचता हूँ। तो फिर रहने दे भाई, तू खुद ही लड़का देख लेना। मुखिया चला जाता है। माधव 2 जगह दिए बेचने की कोशिश करता है, पर कोई नहीं खरीदता। वो एक पेड़ के नीचे सिर झुकाए बैठ जाता है। हे भगवान, मुझे जो सजा देनी है दे दो, पर मेरी फूल सी बिटिया को क्यों घसीट रहे हो? उसका क्या दोष है? क्या इस दुनिया में कोई अच्छा लड़का नहीं बचा उसके लिए? मैं जानता हूँ मेरी मिट्टी के दिए अब दुनिया को पुराने लगने लगे हैं, लेकिन मेरी मेहनत पुरानी नहीं हुई भगवान। काश, काश मेरे दिए बिक जाते तो मैं भी किसी का सामना कर पाता। आज हाथ खाली है पर दिल भरा हुआ है। पर क्या करूं, बिटिया की आंखों में खाली उम्मीदें देखता हूँ और खुद को बेबस महसूस करता हूँ। तभी एक व्यापारी उसके पास आकर रुकता है। ये तुमने बनाए हैं हाथ से? हाँ साहब, हर दिए मेरे हाथ से बना है और दिल से भी। ये सिर्फ मिट्टी नहीं, हर दिए में कहानी है। माधव जी, मैं सब दिए ले रहा हूँ और अगली बार खुद आपके घर आऊंगा। ये कला नहीं, आस्था है। साहब, पहली बार किसी ने इन दियों में रोशनी से पहले मेरे हाथों को देखा है। ये आप क्या खरीद रहे हैं? मेरी हारती हुई आत्मा को जीवन दे दिया आपने। माधव घर लौटता है। राधा हैरान होती है। बाबूजी, ये सब कैसे हुआ? तेरे बाबूजी हार नहीं मानते बेटी। आज मेरी मिट्टी बोल उठी है। ये मिट्टी थी ना जो अब तक सिर्फ मेरे हाथ रंगती थी, आज उसी ने मेरी किस्मत रंग दी है। कुछ दिन बाद व्यापारी 2 गाड़ियों के साथ आता है और दुकान का प्रस्ताव देता है। आप जैसे कारीगर ही असली कलाकार हैं माधव जी, शहर आपकी रोशनी से जगमगाएगा। साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आजकल तो लोग मिट्टी का खिलौना तक नहीं खरीदते। दिए कौन लेता है? गांव में तो कोई पूछता भी नहीं। यही तो समय का खेल है भाई। जब लोग बिजली से उबते हैं तभी मिट्टी की सौंधी खुशबू याद आती है। आज शहरों में लोग फिर से दिए जला रहे हैं, परंपरा लौट रही है। जो बीत गया है वही फिर लौट कर आता है। आप मेरे लिए रोज 200 दिए बनाना, मैं रोज आपसे आकर दिए ले जाऊंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है साहब, मैं आपके लिए रोज उतने दिए बना कर रखूंगा। माधव की आंखों में आशा की चमक लौट आती है। उसी दिन शाम को मुखिया घर आता है। माधव, मैंने जिससे बात की थी उनका लड़का राजी है शादी को। जो शर्त रखी थी वही देनी होगी। मुखिया जी, अब मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। आज भगवान ने मेरी पुकार सुन ली है। मैं अपनी बिटिया को एक अच्छे घर में विदा कर सकूं। इससे बड़ी दौलत और क्या चाहिए मुझे?
माफ करना माधव, मैं तुम्हारे इस काम को गलत समझता था, लेकिन मैं भी भूल गया कि मैं भी इसी मिट्टी के दिए को देखकर बड़ा हुआ हूँ। देखा मुखिया जी, इसीलिए कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान देर से देता है लेकिन देता जरूर है। आज उसने मेरी मेहनत का फल मुझे लौटा दिया।